अगर तू पैसे कमाना चाहता ही है तो देयर आर लॉट ऑफ इलीगल वेज एज वेल. If you want, we can work on that. So, चलो ना. one of the most trending जो आज के डेट में सबसे ज्यादा चल रहा है, जो आपको अपने हर तरफ दिखता है, वो है कि आप एक रेवोल्यूशनरी बन जाओ. रेवोल्यूशनरी के हिसाब से बन जाओ कि आप अपने आप को शो करो कि आपने सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आना है. कन्हैया कुमार. कन्हैया कुमार can be one. अमृतपाल सिंह कैन बी वन. Yes. Latest example है. काफी in and out. That is why I'm bringing it. Latest example. Yes. Latest example. Yes. बता. तो उस हिसाब से आपने करना कुछ नहीं है. आपने एक फिक्स क्या मैं रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करनी है एंड आपने वीडियोस बनानी है बहुत सारी एंड बाय फ्लूक if you get famous, if you get the public support, if you get the public sentiment, you can be rich. How? Like YouTube ad revenue. नहीं, YouTube ad revenue is the least of my concern. वो तुम्हें मतलब ही नहीं है. ठीक है. अब रेवोल्यूशन में क्या होता है कि मतलब रेवोल्यूशनरी के केसेस में क्या होता है कि जितनी आपको लाठियां पड़ेंगी ना उतने आपके पैसे ज्यादा आएंगे. अच्छा. किस हिसाब से कि जैसे कुछ रेवोल्यूशन जैसे इस हिसाब के होते हैं जो बहुत विच आर वेरी 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 पॉलिटिकल इन नेचर. तो उस हिसाब से होता क्या है कि जो आपकी ऑपोजिशन है, जो अभी लीडिंग पार्टी है, उसकी जो ऑपोजिशन है, दे स्टार्ट पंपिंग मनी. They start pumping money in what way? कि yes, support this cause because this is going against the center or whoever is leading the party. I am not taking any government names. तो उस हिसाब से होता क्या कि they start funding you. और उसके बाद काफी ज्यादा जो एंटी कंट्री वाला जो सीन होता है, जो बाहर के थ्रू फंडिंग आती है, वो इतनी इनोनिमस फंडिंग जिस लेवल की होती है ना, nobody can even imagine that. क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा लोग इंडिया के बाहर बैठे जिनका एक अपना इंटेंशन होता है टू ब्रेक द कंट्री इन व्हाटएवर वे पॉसिबल. हाँ, ऐसा है 100% और दिस इज वेरी ट्रू. ये जेन्युइन बात है एकदम. दे स्टार्ट फंडिंग यू इन सो मेनी वेज. दे स्टार्ट फंडिंग यू. इतना ज्यादा पैसा तुम्हारे पास आ जाता है दैट यार रेवोल्यूशनरी आज के डेट में मर्सिडीज में घूम रहे हैं. तो इससे बड़ा एग्जांपल क्या होता है, वो भी who are fucking nobodies, who are nobody at all. ठीक है. तो हिसाब से आपने करना कुछ नहीं है. स्टार्ट प्रोपोगेटिंग अ फॉल्स प्रोपेगेंडा. इधर उधर से बातें करो, फैलाओ, वीडियोस बनाओ, वायरल होने की कोशिश करो. उसके बाद इफ लक इज ऑन योर साइड देन you might be a millionaire sometime soon. अच्छा पता है, that is very interesting when you said कि जितनी लाठियां पड़ेंगी उतने पैसे ज्यादा मिलेंगे. क्योंकि जितनी लाठियां पड़ेंगी उतना ज्यादा ये तो this is turning into Hitler's government वाली bullshit. News will start propagating that. So I think it's a good idea. It's a good idea. But वो एक sympathy वाला sentiment आ जाएगा ना यार. समझ रहे हैं मेरी बात? पता एक आइडिया मेरे पास भी है, बहुत मतलब crazy good, and उसके लिए don't even need fame or anything. भाई कुछ नहीं करना. अभी यू सेड ना फंडिंग से मेरे दिमाग में आया एनजीओ बिजनेस. लाइक टॉप नॉच आइडिया, टॉप नॉच. मैं तो कहता हूं लेट्स वर्क ऑन दिस. जनरली हो. हां भाई शॉर्ट लिव मनी आएगा, जेल में पड़े होंगे अगर पकड़े गए तो. एंड दिस इज एक्चुअली दिस विल बी ऑन द पॉड आई थिंक. अब मुझे नहीं पता है हम डालेंगे या काटेंगे, बट पॉड में भी डाल रहे हैं चीजें और उसके बाद देख रही है दुनिया अच्छा ये बातें चल रही है, आपको नया एनजीओ मिल गया, बियर्डमैन एनजीओ. ट्रू वही पकड़े जाएंगे भाई सीधा. तो मैं बताता हूँ इसमें होता क्या है. तो वेरी सोफिस्टिकेटेड बिजनेस आइडिया. ठीक है. सो इसमें तुम्हारे अपने कोई काम तुम्हारा कुछ नहीं लगना, बस तुमने व्हाइट से ब्लैक करना है. ठीक है. ब्लैक टू व्हाइट करना है. व्हाइट टू ब्लैक करो, ब्लैक टू व्हाइट करना. अब जैसे मान ले इसमें होंगी टोटल 3 पार्टीज. ठीक है. मान ले मैं, तू और हमारी कॉफी मशीन. ठीक है. एनजीओ भाई ये. हाँ चलो ठीक है, ये एनजीओ हो गया. ठीक है. मैं, तू और एनजीओ. अब मान ले ये जो एनजीओ है हमारी कॉफी मशीन, इसका काम है गरीब लोगों को खाना खिलाना. ठीक है. मतलब दिस इज व्हाट इट्स फेमस फॉर. अब एनजीओ से आगे कोई पूछ तो नहीं रहा कि आप क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, उसकी मर्जी, वो जो मर्जी करे. तो मान ले ये उस एरिया में कि मैं फ्री में खाना वाना बांटता हूँ व्हाटएवर. ठीक है. तो एनजीओ ने क्या किया कि मान ले तू है जिसके पास ब्लैक मनी है बहुत सारा, और मेरे को चाहिए और तेरे को कराना है अपना पैसा वाइट. ठीक है. तो तू आया हमारी कॉफी मशीन के पास, तूने कॉफी मशीन से बात करी ऐसे हेलो करके और तूने उसे बताया कि मेरे पास लेट्स से 50 लाख रुपीस है और तेरे को वो ब्लैक तू देगा एनजीओ को और तुझे उसे वाइट कराना है. तो एनजीओ तुझे बोलेगा कि चलो ठीक है 6 महीने के अंदर अंदर ये पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन ब्लैक टू वाइट हो जाएगी. ठीक है. अगर पता कैसे होगी, तू आएगा,
तू अपने भाइयों को, बहनों को, इधर से दोस्तों से, इधर से उधर से कर करा के 1-1 लाख, 50-50 हजार, 5100, 11,000 कर करा के ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 5, 5 to 6 months एनजीओ को एनोनिमस डोनेशंस में देगा। कुछ डायरेक्ट डोनेशंस भी होंगी, कुछ एनोनिमस भी होंगी, ताकि तेरे पे कोई वो ना है, शक ना है, ठीक है। तो एनजीओ के पास आ रही है डोनेशन, 6 महीने अगर ज्यादा आ गई, नो वंस गोइंग टू बैट इन, बोलने कि हमने एडवर्टाइजिंग अच्छी करी थी, जो भी, मतलब किसी को फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। तो धीरे धीरे करके क्या होएगा कि ये यहाँ से आ गया, ठीक है। अब मैं जो हूँ ना, मैं क्या करूंगा, मैं एक शेल कंपनी खोलूंगा, ठीक है। शेल, मैं कौन हूँ, मैं हमारी कॉफी मशीन का दोस्त हूँ हिसाब से, ठीक है, जो कि ऐसे कामों में उसकी हेल्प कर रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी खोल ली शेल कंपनी, ठीक है। धीरे 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 करके क्या होएगा कि मान लिया अगर ये खाने का काम करती है ये एनजीओ, तो जो तुम्हारी फंडिंग आ रही होगी ना, अब खाने के लिए भी तो बिल्स लगते हैं, आटा, चावल, गेहूं वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो एनजीओ है ना, ये क्या करेगा कि धीरे धीरे करके एक्सपेंडिचर शो करना शुरू कर देगा कि हमारे बिल्स कट रहे हैं। अकाउंट मैनिपुलेशन, अकाउंट, हाँ पूरी, ठीक है। अब जैसे मैं अभी सिंगल हूँ, मान लो मेरे से 5-6, क्योंकि एनजीओ है भाई, कॉफी मशीन एनजीओ है, उसमें बहुत बड़ा सर्कल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और धीरे धीरे करके जब तुम ऐसे काम करते हो, तुम्हारे अपने आप सर्कल्स बन भी जाते हैं, सो दैट्स क्वाइट नेचुरल। तो ऐसे उसके पास है 8-10 लोग, सब पे उसने 5-5 लाख रुपए के बिल्स फाड़ दिए ओवर द स्पैन ऑफ 6 months। नाउ अब हम क्या करेंगे इसमें कि जो बिल्स फटे, तो पैसे यहाँ से तो यहाँ ट्रांसफर हो गए, तो तेरा ब्लैक तो यहाँ चला गया। अब जो मैं हूं ना 5-6 लोग, वो एक्चुअली क्या होएगा, वो तेरी खुद की कंपनी होगी, ठीक है, वो तेरी खुद की कंपनी होगी। तो होएगा क्या कि तेरा जो ब्लैक मनी है वो तू डायरेक्टली नहीं दे रहा, वो तू अलग अलग जगहों से एनोनिमस फंडिंग करा रहा है एक एनजीओ। और उसके बाद एनजीओ ने क्या किया, क्योंकि ब्लैक मनी तो दे रहा है, तो ये तो किसी को नहीं पता नहीं कि ब्लैक मनी दे रहा है, क्योंकि एनोनिमस फंडिंग हो रही है। तो एनजीओ ने जो तेरी 5-6 अलग अलग कंपनीज है, मान ले एक तेरे नाम पे, एक तेरे भाई के नाम पे, एक तेरी मम्मी के नाम पे, एक तेरे पापा के नाम, किसी के भी, मतलब एक मेरे नाम पे होगी, एक मेरे दोस्त की, ऐसे अपने क्लोज लोगों की 5-6 लोग तूने भी ढूंढ लिए। अब ऐसे 5-5, 8-8, 10-10 लाख रुपए के बिल फटवा लिए उन सारी की सारी कंपनीज के थ्रू, और घूम फिर के अब जहां तेरे 50 लाख रुपए गए हुए थे, अब वो 50 लाख रुपए सीधे सीधे आ गए तेरी 5-6 कंपनीज में ओवर अ स्पैन ऑफ 6 months, ताकि किसी को शक भी ना हो, और सारा का सारा ब्लैक टू व्हाइट भी हो गया धीरे धीरे। अच्छा, इसमें अब तेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर वो तेरे 50 लाख रुपए पकड़े जाते हैं तो सारे के सारे जाते हैं अंदर, ठीक है। अब इससे अच्छा क्या होएगा, तेरे को टैक्स देना पड़ेगा, बट अगर कंपनी रेवेन्यूज आ रहा है तो कंपनी टैक्स क्या देगी तेरे को, जो अपने प्राइवेट, वैसे ही टैक्स नहीं देती। हाँ एनजीओ नहीं देता, बट जो कंपनीज है वो तो देती है ना हिसाब से। लेकिन इसमें भी क्या होता है, अब मान ले कि अगर तूने अपने आप को एज अ फार्मर दिखा दिया, क्योंकि खाने पीने का एनजीओ है, एग्रीकल्चर तूने कुछ भी दिखा दिया अपना एग्रीकल्चर, और टैक्स स्लैब के नीचे रहते हैं ना, जो बिजनेसेस एग्जेम्प्टेड नहीं भी होते, वो टैक्स स्लैब से नीचे वाले केसेस में रहते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो मान ले 2-3 तूने ऐसे बिजनेसेस दिखा दिए जो कि टैक्स से एग्जेम्प्टेड है कंप्लीटली, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह ऐसा, और जो नहीं है उसमें तूने कम पेमेंट्स भिजवाई, और जिसमें है उसमें तूने एक्सपेंडिचर दिखा दिया कि चलो मैंने गाड़ी ले ली, मैंने ये ले लिया, मैंने वो ले लिया, कंपनी के नाम पे ले लिया, हाँ कंपनी के, तो तेरे को जीएसटी रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, गाड़ी में डिस्काउंट भी मिल जाएगा, साथ में तेरा जो ब्लैक तू खर्च नहीं कर सकता था मोटे अमाउंट में, या जो भी तेरा रीजन था, वो तो खुले में कर लिया अपनी कंपनी के नाम पे, क्योंकि कंपनी तो तेरी है, कोई तेरे को क्या कह सकता है। तो इसमें एनजीओ का क्या फायदा होगा, तू भेजेगा एनजीओ में 50 लाख रुपए, बट एनजीओ तेरे को देगा 45 लाख रुपीज, 10% का वो कट रखेगा, 10% अपना कट रख लेगा। जहाँ टैक्स तेरा 20-30% जाना था, वहां तू 10% भर के साइड हो गया। हाँ एग्जैक्टली, और तेरा ब्लैक का व्हाइट भी हो गया सारा, सबसे बड़ी बात है वो पूरा लेजिटिमेट पैसा हो गया ना। हाँ, तो नो वन कैन टच यू आफ्टर दैट। तो ये मेरे दिमाग में पता है काफी टाइम से, बट ऑफ कोर्स वी कांट डू दैट ना, हमारे पास इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, हमने एनजीओ खोल भी लिया, हम बोलेंगे कि हाँ भाई तुम्हारा ब्लैक का व्हाइट करा देते हैं, मुंह पे थूक के जाएंगे हमको हम तो। So yeah, that's another thing. बट एक ये चीज भी है बड़ी जो मुझे लगती है वेरी फैसिनेटिंग स्टफ, यू नो। आजकल यार स्मगलिंग का काम भी तो काफी ज्यादा है ना। ओ भाई, वेपिंग का काम हो गया दिल्ली में ऐसे यार, देयर आर काउंटलेस नंबर ऑफ थिंग्स यार। देखो एक पता है, आई टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे पापा ने मुझे ये चीज बताई थी। मेरे पापा के ना काफी सारे ऐसे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, तो उनकी शादियों में ना दे आर वेरी दिस थिंग, बड़े शौकीन होते हैं ऑफ डिफरेंट एक्सोटिक मीट्स एंड स्टफ। तो एक ना बर्ड होती है, उसे कहते हैं तीतर। हाँ, ठीक है, तीतर का मीट। हाँ, तो बेहिसाब से वो पता है इंडिया में इलीगल है, क्योंकि इट्स एन एंडेंजर्ड बर्ड। यस। अब पापा ने मुझे बताया, कहते हैं जब तीतर लीगल होता था ना, अब आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर क्योंकि कुछ सालों पहले की बात है, बट उन्होंने मुझे बताया कि जब लीगल होता था तो फॉर एग्जाम्पल अगर 1200 रुपए किलो होता था ना, तो आज की रेट में वो साला जब सारा का सारा वो हो रहा है, क्या कहते हैं इसे, स्मगल वाला हो रहा है, सब इलीगल वाला हो रहा है, तो उसके रेट गिर के 800 रुपए हो गए। सो ये कर दिया भाई, मतलब जब लीगल था तब प्राइस कुछ था, अब जब इलीगल हो गया तो स्मगलिंग इतनी बढ़ा दी वालों ने कि 1200 से 800 रुपए सप्लाई इतनी बढ़ गई। अब वेप्स की मैं बात करूँ ना, तो वेप्स का भी ये सीन है कि भाई अब वेपिंग इतनी ज्यादा मेन स्ट्रीम हो गई है मेट्रो सिटीज में,
पर दुनिया को अच्छा ये एक नहीं पता। हाँ डू यू रिमेम्बर द टाइम व्हेन वेप्स वर लीगल इन दिल्ली और हाँ वो पूरा टाइम आया था हाँ 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 इवन वी यूज्ड टू विजिट द वेप शॉप हाँ एंड हाँ, द थिंग वाज सो एक्सपेंसिव एट man, they टाइम were very expensive, हाँ एंड very नाउ लुक एट द expensive. प्राइसेस Now it's dirt cheap. Exactly. It's dirt cheap. और भाई It's competition if चल रहा compared to है. that, if compared to the earlier times, वो भी तब when it is illegal Yes. और भाई it is that widespread in Delhi आज की डेट में कि everybody thinks this is legal. Exactly. हिसाब से I see. I mean, I oppose the government for making it illegal in whatever way they wanted to. They did not get a lot of taxes on it and all that. I understand all that. But the thing is कि उसपे कोई control ही नहीं है. If you're making it illegal, उसपे there is no authority who's keeping a check on it anyhow now. भाई sellers आज की डेट में Instagram पे जितने घूम रहे हैं. हाँ भाई look at that. What's going on? वेब की I've got ads and stuff from my different accounts कि people are legitimately, I'll show it to you, online they're selling weed through I've seen a few Instagram ads pages, of that. through हाँ. Instagram. भाई उसमें पता है कितने smart हैं ये लोग. They won't reply to your text or anything. 2 फोटो डाल के छोड़ देंगे, that's it. फॉलोअर्स उनके पास धीरे धीरे करके आते रहते हैं, होप्स की कुछ अपडेट हो, कुछ कभी अपडेट नहीं होता, बस 2 फोटोज डाल के छोड़ देंगे एंड स्टार्ट रनिंग इंस्टाग्राम एड्स. वो पता क्या होएगा, बायो में उनका स्नैपचैट लिखा होगा, दैट्स इट. दैट्स इट. टेलीग्राम. हां Telegram टेलीग्राम नहीं, मैंने Snapchat टेलीग्राम होता है. देखा नहीं वैसे, क्योंकि मैंने टेलीग्राम मैंने स्नैपचैट देखा, बस स्नैपचैट लिख के छोड़ रखा है सालों ने. भाई पता है ये सीन चल रहा है यार. ये अच्छा लेकिन चल ठीक है, ये तो थोड़ी सी वी कैन नॉट काउंट दिस बिकॉज़ ये तो बहुत ज्यादा इलीगल हो गया. तो ये तो प्रॉपर क्रिमिनल साइड में है, बाकी सब भी क्रिमिनल साइड में आएंगे, बट हाउ कैन समवन लाइक अस who's watching this video, जिसको कमाने का मन कर रहा हो, वो थोड़ी ऐसे कुछ स्मगल करवा सकते हो, वो तो पकड़ा जाएगा इन द फर्स्ट प्लेस. भाई कुछ ऐसा बता जो ना मतलब स्मगलिंग में ऐसा प्रोडक्ट हो कुछ जो लीगल हिसाब से, कुछ ऐसा बता जो कि अगर कोई स्मगल कर रहा है ना तो है तो स्मगलिंग इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी, राइट, बट द प्रोडक्ट भी लीगल, ताकि कम से कम पकड़े जाने के चांसेस तो कम हुए. यार बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शिपिंग के थ्रू आती हैं, मतलब तेरा शिपमेंट बाय सी रूट आती हैं. काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं व्हिच आर स्मगल्ड बट दे आर लीगल. जैसे फॉर एग्जांपल लग्जरी वॉचेस. अब भाई दुनिया किस हिसाब से स्मगलिंग क्यों करती है लग्जरी वॉचेस, तो पूछेगा कि क्यों इंसान स्मगल कर रहा है. इट इज बिकॉज ऑफ द कस्टम्स एंड टैक्सेस जो जितनी ज्यादा गवर्नमेंट ने इस टाइम पे लगाए हैं. जैसे भाई फॉर एग्जांपल जो भी लग्जूरियस वॉचेस हैं, कुछ कुछ जगहों पे इट गोज एज हाई एज 160% ऑफ कस्टम्स एंड ड्यूटीज एंड एवरीथिंग. वाओ. जो मतलब ऑल द स्टफ दैट गवर्नमेंट कलेक्ट्स. एग्जैक्टली यस ऑन वन वॉच. हाँ. एंड तूने ऑटोमोबाइल्स का भी देखा है 200%. लेकिन ऑटोमोबाइल्स में आज के डेट में ये है कि एवरीथिंग इज आरटीओ रिलेटेड एंड एवरीथिंग, तो उसमें स्मगलिंग का कोई स्कोप नहीं है. हां राइट. बट लग्जरी वॉचेस आर वन ऑफ दोस केसेस व्हिच आई हैव हर्ड. आई सॉ वेरी डीप आर्टिकल ऑन दिस कि शिपमेंट वाला सीन कि people go to places like Thailand and मतलब places like that जहाँ पे original legitimate watches are cheaper than India. What they do is they buy a lot of stuff from there. ठीक है, let's say you are sitting in Thailand, I am sitting in India. Okay, you're a watch seller. So what I do is I come to you. I say this I want a पूरा watch की shipment 10 लाख रुपए की. ठीक है, so what you do is कि अगर तू मेरे को legitimately वो चीज भेजेगा तो उस हिसाब से क्या होता है कि मेरे को जितना टैक्स वगैरह भरना पड़ेगा इट कम्स टू अराउंड 18 लाख 20 लाख 22 लाख. अगर इफ द गवर्नमेंट फाइंड्स आउट कि उसमें वही वाला प्रोडक्ट है. सो शिपिंग में वाला काम भी होता है. आगे you show a dummy product of things that are legitimate and attract the least amount of customs and duties. Or some few of the things are exempted. Few countries have a free trade agreement and all that. So few of the things are exempted from customs and duties altogether. तो उस हिसाब से पीछे आपने वो वाला सामान लगा दी. इसमें लेकिन होना चाहिए पोर्ट में सेटिंग. जहाँ पोर्ट पे आपको शिपमेंट आ रही है वहां पे होनी चाहिए मोटी सेटिंग. अच्छा, अगर वो नहीं है तो फिर ये चीज करनी बहुत मुश्किल है. और उसमें बिड्स भी लगती हैं, तेरे को पता है. इफ दैट क्या शिपमेंट इज लॉस्ट इन ट्रांजिट, कि इफ आई रिफ्यूज टू टेक योर ऑर्डर, मैं तेरे को इतने इतने पैसे दे दिए, इफ आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ऑर्डर, वो चीज कहाँ जाती है? पड़ी रहती है पोर्ट पे. वो पड़ी रहती है पोर्ट पे, वो तेरे पास भी वापस नहीं जा रही बिकॉज़ तेरे को पेमेंट आ चुकी है. मैं क्यों धक्का देना है, मेरे पास पड़ी रहे. एंड ये तो खैर लग्जरी वॉचेस से बहुत ऊंचे वाले गुड्स में होता है व्हिच अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ कस्टम्स एंड ड्यूटीज. अल्कोहल के केस में बहुत ज्यादा होता है ये वाला सीन. एंड भाई यहाँ पे नकली बिड्स लगती हैं. ये वो पूरा बदमाश वाला सीन होता है, पूरा बदमाश कंपनी. यस एग्जैक्टली. अपने को याद है. हाँ भाई मूवी में तो दिखाया है. आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस, क्या यार ये भी किया जा सकता है. अडानी जी से बात करके भाई कोड सिस्टम है. हेलो अडानी भाई कर सकते हो. अभी बात करता हूँ, अभी फोन करता हूँ. ठीक है. ये भी गुड है वैसे यार. मतलब जैसे सामने तुमने कुछ ऐसे कपड़े वपड़े रख दिए, पीछे वॉचेस छुपा दी. अब जब आई वो तो क्योंकि तुम्हारे को
वो पूरा टैक्स वैक्स देना पड़ेगा, इसलिए तुमने एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया। और जिस बंदे ने सेल किया था वो भी कोई मतलब अगर वो भी मतलब मान ले तू मेरे से खरीदा और तेरी मेरी सेटिंग है अपनी अंदर से कि चल ठीक है मैंने ये कर, तूने कहा ठीक है, तूने मेरे को पेमेंट पूरी कर दी, और अब जो टैक्स वैक्स वाला हिसाब किताब है जो कि गवर्नमेंट से पोर्ट पे कलेक्ट होना है, उसमें तूने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि मैं नहीं कर रहा, तो वो पड़ा हुआ, तो गवर्नमेंट को नहीं पता अंदर क्या है। गवर्नमेंट जब तक उनके पास एक इन्वेस्टिगेटिव वारंट नहीं है तब तक वो छू नहीं सकती ना उसको, खोल के चेक नहीं कर क्यों खोले वो, क्यों खोले वो, दे आर नो रीजन टू दैट, राइट। और उसमें तूने अंदर छुपा रखा है मान ले वॉचेस वगैरह सारे डमीज को वॉचेस पहना रखे हैं बढ़िया बढ़िया, तो मतलब उसके बाद जब बिडिंग लगेगी तो तेरा ही कोई बंदा बैठा हो जो चुपचाप जाके बिडिंग में उठा ले, तो मतलब भाई जीरो टैक्स पे, तो ओ भाई फिर प्रॉफिट मार्जिन इमेजिन कर भाई। अब पता है बड़ी दुनिया क्या बोलती है कि यार वो बोला हमारे पास जो प्रोडक्ट है यार वो तो लेजिटिमेट नहीं है, मतलब है वो चीज ओरिजिनल, लेकिन द थिंग इज तुम्हारे पास बिल नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास बिल होता तो लेजिटिमेट सेलर से लिया मैंने, अगर मैं लीगली प्राइस बन जाता, हाँ वो 10 का 22 बन जाता, मेरे पास जीएसटी बिल कुछ नहीं है मेरे पास, तो तेरे को ग्रे मार्केट में बेचना पड़ेगा, मेरे को ग्रे मार्केट में बेचना पड़ेगा, बट आई विल एनी हाउ अर्न माय ओन बिट ऑफ शेयर। ऑब्वियसली अब एक बात है, मान लिया अगर जैसे 10 लाख की वॉच थी और वो 22 की बिक रही थी, 23 की बिक रही थी, उसमें भी मतलब कुछ मार्जिन आता, तो मान ले 25 की बिकती, क्योंकि 23 की इन्वेस्टमेंट पे इंसान 2 लाख तो निकालेगा ही इतनी लग्जरी प्रोडक्ट पे, तो अगर तू किसी को 15 की दे दे 16 की दे दे तो उसको तो दिखेगा ना कि चल भाई 8-9 लाख का फर्क आ रहा है भाई, बशर्ते एवरी सर्टिफिकेट इज देयर इन द वॉच, हां कि ओरिजिनल ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय सीरियल नंबर एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग बेस्ट है भाई। यार इंडिया में ये बात बता ग्रे मार्केट कितनी अभी भी प्रेवलेंट है भाई, बहुत ज्यादा है। देख आई डोंट टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट नो अबाउट द लग्जरी गुड्स की ग्रे मार्केट, बट आई एम श्योर होती ही होगी। हां इलेक्ट्रॉनिक्स की नहीं देखी, हां किस लेवल की है भाई, और वो सबके सामने भाई गवार मार्केट भर रही है, एग्जैक्टली पूरी ग्रे मार्केट है। हाँ सब कुछ चल रहा है, मैं तो सस्ता टीवी उठाया था वहां से, बहुत चीजें उठाएंगे वहां से, बिल नहीं मिलता सर, ओरिजिनल है लेकिन वही तो भाई। अच्छा देखो दिस टीवीज में भी साला 1 साल का वर्ल्ड वाइड वारंटी होती है, यस, तो मेरे सैमसंग के टीवी में वर्ल्ड वाइड वारंटी है, बिल नहीं है क्या करोगे, 1 साल की वारंटी तो मिल रही है, हां चल ठीक है दे दे, एग्जैक्टली चल तो है 4 साल हो गए लिए गुड। और भी कुछ होता है क्या यार, कुछ सस्ता बता रहा है, ये तो बहुत महंगा था भाई, अडानी भैया फोन नहीं उठाएंगे, मेरे स्ट्रेस है काफी।